घर में किसी को भी खांसी की प्रॉब्लम होती है तो दो काम ज़रूर करते हैं। एक तो सबसे पहले उन्हें ठंडा खाना पीना रुकवा देते हैं, यानी परहेज कराना शुरू कर देते हैं। दूसरा कि कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी खांसी ठीक हो जाए, इसके लिए कफ सिरप या किसी भी तरह की दवा देते हैं, और दोनों ही सही भी है। क्या आप इनमें से कोई भी एक काम करते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपसे एक ऐसा घरेलू उपचार शेयर कर रही हूँ जिसको करने के बाद शरीर में ड्राई कफ यानी सूखा हुआ कफ जो है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। और सूखा हुआ कफ अगर बच्चों के सीने में भी जमा होगा, जो कफ नहीं थूक सकते हैं, उनको ऊपर भी आप ये घरेलू उपचार अगर अप्लाई करती हैं तो उनके शरीर से सारा कफ बाहर निकल जाएगा और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सभी एज ग्रुप के लिए घरेलू उपचार है। तो ये घरेलू उपचार क्या है, इसे बताने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे पहचानिएगा कि शरीर में ड्राई कफ या सूखा हुआ कफ जम गया है, क्योंकि कफ अलग अलग तरह के होते हैं और हर तरह के कफ को निकालने का अलग अलग उपचार होता है। इससे पहले भी कफ निकालने की कई सारी होम रेमेडीज़ मैंने शेयर की हुई है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो ये जो कफ की होम रेमेडी है, ये जो सीने में कफ जकड़ जाता है, जिसको बोलते हैं सूखा कफ, उसको निकालने की होम रेमेडी है। इसीलिए सूखे हुए कफ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में कोई भी फैमिली मेम्बर या छोटा बच्चा जब सोता है तो उसके चेस्ट से घर घर की आवाज़ आती है, एक अलग सी, या आप उस पर सर रख करके कान लगा करके सुनिएगा, बच्चों की तो एकदम क्लियर सुनाई पड़ती है। जी, और भी किसी फैमिली मेम्बर को है तो अगर सांस लेने में घर घर की आवाज़ आती है तो समझिए कि चेस्ट में बलगम या कफ जमा हुआ है। दूसरा, खांसते समय अगर बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब फेफड़ों में जकड़न हो गई है कफ की और सूखी खांसी आनी शुरू हो गई है। तीसरा, सीने में दर्द होने लगता है। गले में दर्द होना तो खांसी में नॉर्मल है, बट सीने में पसलियों में दर्द होने लगता है। इसका मतलब कि शरीर के एक हिस्से में कफ सूख करके जम गया है, यानी कि ड्राई कफ हो गया है और उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ड्राई कफ ना सिर्फ आपके शरीर के सीने में दर्द देगा, आपको कमज़ोर करेगा, आपके खाने पीने में दिक्कत करेगा, बल्कि धीरे धीरे ये आपके फेफड़ों को, लंग्स को कमज़ोर कर देता है और साथ ही साथ ये शरीर में ऑक्सीजन को कम करने लगता है, क्योंकि कफ जो होता है वो एक तरह से CO2 होता है जो ऑक्सीजन के लेवल को कम करने लगता है। इसीलिए कभी भी ड्राई कफ को ईजिली मत लीजिए, यानी इन्हें छोटा ना समझिए, क्योंकि कई बार बीमारियों को छोटा समझने के कारण और इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है कि कफ सिरप हमने पिया और खांसी रुक गई और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। कफ सिरप जो है इंस्टेंट रिलीफ देता है, क्योंकि वो आपकी खांसी रोकता है लेकिन कफ को अंदर ही छोड़ देता है, अंदर जमा देता है। ठंडा नहीं खाने से परहेज नहीं कर जो आप करते हैं उससे आपकी खांसी तो कम हो जाती है लेकिन कफ बाहर नहीं निकलता है। यानी आधी प्रॉब्लम तो आपने इन दो से सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन आधी प्रॉब्लम जो है वो रह जाती है और वही आधी प्रॉब्लम एक नए रूप में एक बड़ा रूप ले लेती है। तो क्या है वो घरेलू उपचार, मैं आपसे ये बताती हूँ। तो घरेलू उपचार में आपको करना क्या है कि आपको लेना है 3 चम्मच अलसी। अलसी क्या होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स, जो हर किसी के घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्लैक्स सीड्स खाने के कितने सारे फायदे होते हैं। तो 3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स को लीजिए और इसको 1.5 गिलास से 2 गिलास पानी में डाल करके इसको बॉयल कर लीजिए 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। जब आप इसको बॉयल करते हैं तो जैसे चावल का माड़ होता है ना, उसी तरह से पानी जो है वो गाढ़ा होते जाएगा। उसके बाद आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसमें 2 टुकड़ा, इतने बड़े बड़े टुकड़े अदरक का डाल दीजिए, या आप अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर लीजिए। चाहे तो आप अदरक को साथ में भी बॉईल कर सकते हैं, तो ये और ज़्यादा फायदा करता है। और अगर गर्मी के दिन में ये होम रेमेडी कर रहे हैं तो अदरक को बाद में डालिए, और अगर नॉर्मल डेज के लिए कर रहे हैं तो अदरक को साथ में डाल के उबाल लीजिए। अब उबालने के बाद इसे छान लीजिए और छान करके इसमें 2 चम्मच शहद या फिर मिश्री मिला करके इसे पीना है। पीना कैसे, चाहे ये छोटे बच्चे हों, चाहे ओल्ड एज लोग हों, किसी भी एज के लोग हों, 1-1 घंटे पे 1-1 चम्मच पीना है इसको। और जब तक शरीर से कफ ना निकल जाए तब तक आप इसे पी सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद हो, कोई भी दादी माँ का नुस्खा, कोई भी ये चीज़ों की प्लस पॉइंट ये होती है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करते, बल्कि आपको कफ निकालने के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। ये अलसी या फ्लैक्स सीड्स हार्ट को मजबूत करता है, लंग्स को मजबूत करता है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
जो छोटे बच्चे हैं उनको एक एक घंटे में एक एक चम्मच पिलाइए तो उनके नोज़ के थ्रू यानी नाक के थ्रू सारा कफ बह के निकल जाता है। बड़े लोगों के खांसी के थ्रू, खखार के थ्रू सारा कफ निकल जाता है और चेस्ट को बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपको ये रेमेडी इस तरह से समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसके बनाने की पूरी वीडियो भी शेयर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर में किसी को भी सूखा हुआ कफ, ड्राई कफ जमा हुआ हो तो आज ही अभी से इस घरेलू उपचार को करना शुरू कर दीजिए। अलसी और अदरक को उबालिए, छानिए और उसमें शहद या मिश्री मिला करके एक एक घंटे पे एक एक चम्मच देना शुरू करिए। 1 से 2 दिन में आपको खुद समझ में आ जाएगी कि ये कितना तेज काम करता है। और इसके अलावा और भी कफ निकालने के रेमेडीज़ देखनी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसे देख लीजिएगा। वो सारे उपचार बहुत अच्छे से काम करते हैं और इसे अप्रूवल मिला हुआ है, तभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिएगा। शायद आपके एक शेयर करने से उनके घर में कोई मेंबर इस प्रॉब्लम से बच जाए, इस प्रॉब्लम का निजात पा ले। और अगर आप मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और जाते जाते एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको ढेर सारी वहाँ पर इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ज़रूर विजिट करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।